विदुर विदुरानी पर्णकुटी बना करके रहने लगे और भगवान द्वारिकाधीश एक बार और कि ये लड़ाई ना हो, ये युद्ध ना हो, इसके लिए भगवान ने निर्णय लिया कि मैं शांति दूत बनकर के प्रस्ताव लेकर जाऊंगा दुर्योधन के पास। क्योंकि भगवान जानते थे कि यदि महाभारत का युद्ध हो गया तो इतना भयंकर युद्ध होगा कि भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है और ना बाद में कभी होगा। उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने अपनी ओर से सारे प्रयास करे। शांति संदेश दुर्योधन के पास लेकर जाने का निर्णय लिया और विदुर और विदुरानी को भी ये खबर मिल गई कि द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। पूरी हस्तिनापुर नगरी में खबर हो गई, करोड़ों करोड़ों लोग एकत्रित होने लगे और दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देकर पूरी नगरी को सजवा दिया। कहीं फूल मालाएं लेकर के महाराज सेवक खड़े करवा दिए, ढोल नगाड़े बम फटाके लड्डू मिठाइयां द्वारिकाधीश के स्वागत में। विदुर और विदुरानी आपस में बात करने लगे। विदुरानी ने कहा कि महाराज अब आपके पास मंत्री पद तो है नहीं, यदि आप मंत्री होते तो आज हम भी द्वारिकाधीश से मिल लेते सीधे। Z+ की सुरक्षा में भगवान आएंगे, पास में कोई जा नहीं सकता। हाँ? और इतनी भीड़ में मिल तो पाएंगे नहीं। विदुर जी ने कहा रानी हम चलेंगे जरूर भीड़ में। अरे हो सकता है हम गोविंद को ना देख पाए, लेकिन उस भीड़ में कहीं भगवान ने हमें देख लिया तो अपना तो काम बन जाएगा, इसलिए चलेंगे जरूर महाराज। विदुर और विदुरानी दोनों पहुंच गए। करोड़ों लोगों की भीड़ है। भगवान द्वारिकाधीश का रथ सने सने आने लगा और जैसे ही रथ आने लगा तो दुर्योधन के सेवकों ने फूल छोड़ने शुरू कर दिए, मालाएं छोड़ने लगे, महाराज ढोल नगाड़े बजने लगे, जय जयकार होने लगी। लेकिन भगवान ना तो ढोल नगाड़ों को देख रहे हैं, ना आरती की थाली देख रहे हैं, ना फूल देख रहे हैं, ना लड्डू मिठाई, ना नाच गाने, कुछ नहीं देख रहे। भगवान तो घूम घूम कर उस करोड़ों की सभा में अपने भक्त विदुर को ढूंढ रहे हैं। और देखते देखते जैसे ही भगवान के नेत्र विदुर जी से मिले, महाराज प्रभु ने विदुर जी को देखा, विदुर जी ने भगवान को देखा, रोम रोम पुलकायमान हो गया और आंखों ही आंखों में बात हो गई कि काका चलो मैं आपकी कुटिया पर आ रहा हूं। क्योंकि वो भगवान तो भाव को समझने वाला है महाराज, मन की वाणी को पहचानने वाला है वो परमात्मा। हमें उसके सामने कहने की जरूरत नहीं, वो परब्रह्म सब कुछ जानता है कि हमारे मन के अंदर क्या है, कौन से भाव हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। ये प्रभु को स्वतः ही मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बताया तो किसी साधारण संसार के व्यक्ति को जाता है, वो संसार से परे है, जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर सृष्टि परे है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। विदुर और विदुरानी उस भीड़ में खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं और विदुर जी से कह दिया प्रभु ने काका मैं आ रहा हूं। विदुर जी तो खुशी में पागल हैं। रानी को कहा जल्दी चलो द्वारिकाधीश आने वाले हैं। बोले क्यों? बोले उन्होंने मुझे नेत्रों की भाषा में कह दिया वो आएंगे, जरूर आएंगे। और इधर विदुर विदुरानी अपनी कुटिया सजाने में लगे हैं, उधर भगवान पहुंच गए दुर्योधन के भवन में। जैसे ही भगवान द्वार पर आए, सोने का सिंहासन खाली करके रखा है भगवान के बैठने के लिए दुर्योधन ने। भगवान द्वार पे आकर के खड़े हुए और दुर्योधन ने तुरंत ही झट, बैठे भी नहीं भगवान, और कह दिया कहो कहो द्वारिकाधीश क्यों आए हो? महाराज जैसे ही कहा तो धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि अरे मूर्ख, ये भी नहीं जानता कि कब किससे किस समय पर कौन सी बात कहनी है। इस समय द्वारिकाधीश अभी आकर के खड़े ही हुए हैं और तू उनसे कहने लगा कि बताओ बताओ क्यों आए हो, क्या कारण है तुम्हारे आने का, किस समय पर कौन सी बात कहना है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। बुद्धिमान लोग इस बात का बहुत विचार करते हैं और विचार करके बात रखते हैं और विचार करके ही बात रखना चाहिए। यदि आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई बात मानी जाए, सफल हो जाए, तो उसके लिए पूर्ण बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। आज समय कहीं भी कुछ भी गलत सलत बोलना ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है।
दुर्योधन को डांटा धृतराष्ट्र ने, आने दे, बैठने दे, थोड़ा कुछ चाय पानी होने दे, बात फिर करी जाएगी। अब भगवान आ गए, बैठ गए। दुर्योधन ने भगवान से पूछा, क्या आने का कारण है द्वारकेश? भगवान ने कहा, दुर्योधन, वैसे तो पांडव चचेरे भाई होने के कारण आधे राज्य के अधिकारी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं सुनना, चचेरे भाई होने के कारण पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन उनको आधा राज्य नहीं चाहिए। तुम केवल उनको 5 गांव दे दो, मैं उसमें उनको समझा लूंगा। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की बात करते हो केशव? सुई की नोक जिस भूमि पर रखी जाती है, इतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा, दुर्योधन, युद्ध के बारे में अभी तूने केवल सुन रखा है, पढ़ा है, लेकिन युद्ध की विभीषिका तू जानता नहीं है। दुर्योधन, जब युद्ध होगा तो न जाने कितनी माताओं की मांग का सिंदूर मिट जाएगा। जब युद्ध होगा तो न जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चारों तरफ खून ही खून होगा, चारों तरफ सब ही सब होंगे। मजाक नहीं है दुर्योधन, युद्ध भयंकर होगा, युद्ध में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश, तुम्हारे अंदर से पांडवों के हित की बू आ रही है, क्यों नहीं कह देते कि तुम उनका हित लेकर आए हो? भगवान ने कहा, दुर्योधन, मैं तो एक और प्रयास करके इस युद्ध को रोकने के लिए आया था, लेकिन अब जो रचना विधि ने रच रखी है वो होगी। ये कर्तव्य था मेरा कि मैं एक बार समझाने आऊं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, तो अब जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो होगा। और भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि द्वारिकाधीश, 36 व्यंजन 56 भोग तुम्हारे लिए बनवाएं, आओ ले लो। भगवान ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थितियों में किया जाता है। कभी किसी के यहाँ भोजन करना हो तो उसकी 2 स्थिति होती हैं। पहली स्थिति ये कि जो भोजन करने वाला है उसको बहुत भूख लगी हो, क्षुधा सता रही हो, तो फिर विचार नहीं किया जाता कि महाराज अब इतनी ज्यादा पीड़ा है कि शरीर ही काम नहीं कर रहा, तो बिना विचार किए उस स्थिति में भोजन कर लिया जाता है। और दूसरी स्थिति कि भोजन कराने वाले के मन में अपार श्रद्धा हो। भगवान ने कहा, ये दोनों स्थिति नहीं है दुर्योधन, यहाँ तेरे मन में श्रद्धा नहीं है और मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। और भगवान ने कहा, वैसे भी मेरा भोजन तो मेरे काका विदुर के यहाँ पर है। दुर्योधन हंस पड़ा ताली देके, अरे वो विदुर जिनके रहने का ठिकाना नहीं, जिनके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो तुम्हें खिलाएंगे? कहीं पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं। और कब कह दिया विदुर ने तुमसे, निमंत्रण कब दे दिया? भगवान ने कहा, दुर्योधन, मुझसे काका विदुर ने कहा था कि आप जब भी हस्तिनापुर पधारें तो आपका पहला निमंत्रण हमारे घर पर रहेगा। इसलिए मैं अपने काका विदुर के यहाँ जा रहा हूँ। और आज भगवान ने पैरों से पादुकाएं भी उतार दी, क्योंकि भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। विदुर जी गए हुए हैं बाजार में लड्डू मिठाई फल लेने के लिए, और विदुरानी ने गोबर से लीप कर केले के पत्तों से बनी कुटिया को सजा कर तैयार कर लिया। द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी जल्दी से स्नान करने गई, ना जाने कब भगवान आ जाएं। गोबर से लीपकर सुंदर तोरण लगा करके, फूलों का महाराज मार्ग बना करके स्नान कर रही है। और उसी बीच में आकर भगवान ने आवाज लगा दी, काका, ओ काका। 2-4 बार भगवान बोले, लगा काका नहीं है, कहने लगे काकी, ओ काकी। विदुरानी ने जो भगवान के उस अमृतमय वचन को सुना तो वचन सुनते ही रोम रोम पुलकित होने लगा। ये कोई साधारण संसार का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। और नहाते नहाते सुध-बुध खो गई, ध्यान ही नहीं रहा। आधे कपड़े पहने, आधे कपड़े नहीं पहने, दौड़ी दौड़ी आई, कुटिया का द्वार खोल दिया। और जो द्वार खोला तो क्या देखा, पीतांबरधारी भगवान द्वार देखते
देखते भगवान के हास्मित मुखारविंद को मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। पीतांबर पहने हुए हैं, मुरली हाथ में है। आहा, विदुरानी का तो ठिकाना नहीं रहा महाराज। मोरनी की तरह मानो नाचने लगी। आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। भगवान आ गए, हाथ पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि काकी सुध-बुध खो गई है, काकी होश में नहीं है कि मैंने वस्त्र भी नहीं पहने। भगवान ने देखा काकी के अर्ध भाग में वस्त्र नहीं है, तो अपना पीतांबर लिया और विदुरानी के ऊपर ओढ़ा दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान और नाचने लगी। विदुरानी ने हाथ पकड़ के भगवान को अंदर ले लिया कुटिया में, और पूरी कुटिया में घुमाने के बाद चौकी हाथ में लेकर के घूम रही है। मन में भाव ये है कि मेरी कुटिया के एक एक जगह पर भगवान के चरण पड़ जाएं। इस कोने में ले जाती, यहाँ आओ, नहीं यहाँ नहीं, इधर आओ, इधर नहीं, इधर आओ। पूरी कुटिया में घुमा दिया भगवान को, और घुमा करके आखिरी में जो चौकी थी उसको उल्टी पलट के रख दिया, और भगवान के दोनों हाथ पकड़े और उल्टी चौकी के बीच में पधरा दिया विदुरानी ने भगवान को। भगवान ने कहा काकी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? विदुरानी ने कहा हाँ अभी लाती हूं। अब अंदर गई, जो रसोई कक्ष था वहां गई, लेकिन विदुरानी को तो मालूम है कि मेरी रसोई में तो एक तिनका भी नहीं है। भगवान कह रहे काकी बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए? हाँ ला रही हूँ केशव, ला रही हूँ द्वारिकाधीश। अब उसी महाराज रसोई घर में जहां वहां घूम रही है, क्या दूं, खाली बर्तन रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान फिर आवाज देने लगे काकी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए? विदुरानी की परीक्षा ले रहे हैं। अब विदुरानी महाराज मन में सोच रही मैं क्या करूं, बोल भी नहीं सकती कि कुछ नहीं है। भगवान को भूख भी लगी है, जल्दी से दौड़ के बाहर गई और ताजे ताजे केले के वन में रहते थे, केले तोड़ लिए और तोड़ के जल्दी से लेकर के आई और लाई। हाँ लो केशव, लो द्वारिकाधीश, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूं। भगवान बैठे हैं उल्टी चौकी में। विदुरानी ने केले के छिलके छीलना शुरू किए और गिरी तो फेंकने लगी बाहर, और छिलका गोविंद को देकर मुख में खिलाने लगी। लेकिन धन्य है दया निधान भगवान, एक बार तो कह देते कि काकी ये छिलका है, गूदा नहीं है, गिरी नहीं है। नहीं, उन छिलकों को ही खा खा के पेट भर लिया। और विदुर जी आए, आवाज लगाई, रानी कहाँ है द्वारिकाधीश? आते होंगे? बोले आते नहीं होंगे महाराज, आ गए। विदुर जी अंदर आए, क्या देखा? उल्टी चौकी के ऊपर बैठकर केले के छिलके खा रहे हैं। जय हो, क्या किया तूने? ये सारी गिरी बाहर फेंक दी, छिलका भगवान को दे दिया। विदुर जी कहने लगे, विदुरानी ने माथा पकड़ लिया, हे राम ये क्या हो गया? छिलके इतनी देर से मैं खिला रही हूँ भगवान को। विदुर जी ने जल्दी से बाजार से बहुत सारी चीजें लाए थे, थाल में सजाई। लो प्रभु माखन खाओ, लड्डू खाओ। महाराज तरह तरह की चीजें ला करके दी, पकवान लेकर के आ गए। भगवान ने कहा काका एक बात कहूं? विदुर जी ने कहा हाँ जरूर कहो। तो उन पकवानों को, लड्डू मिठाइयों को खाकर भगवान बोले काका जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो इन लड्डू मिठाइयों में नहीं। जीवन में 2 ही बार मैं तृप्त हुआ हूं, भगवान कहते हैं। 2 बार जब मैं नरलीला करने आया तो 2 बार तृप्त हुआ हूं। कब? बोले एक बार जब राम बन करके आया तो वन में रहने वाली सबरी मैया के बेरों ने मुझे तृप्त किया, और दोबारा कृष्ण बन के आया तो विदुरानी के केले के छिलकों ने मुझे तृप्त किया। 2 बार मैं इस सृष्टि में तृप्त हुआ हूं।